मैंने अभी एक लड़के को देखा था, वह यहाँ उसी को देखकर मैं अंदर घुस गया। पहले इसको वह गर्म कर रहा था और गर्म करने के बाद तब ठंडा किया और फिर उसको इंजेक्ट। हाय देखिए भाग रहा है, हाय देखिए भाग रहा है। यह देखिए एक इंजेक्शन है जी, एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन लेते हैं। बाहर तो निकाल दीजिए। आइए बाहर निकलिए। हमको लगा था कि आप भी नशेड़िए हैं, इसीलिए हम आपको इस तरह ट्रीट कर दिए हैं। ना नशेड़ी हम नहीं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ आइए। इधर से जा रहे थे तो कुछ हलचल सी महसूस हुई। अच्छा, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ आया तो मुझे देखकर लड़का भागने लगा। ये प्लास्टिक की थैली है। इसी थैली में बोन फिक्स को वो लोग निचोड़ लेते हैं और नाक और मुंह पर इसको रख के और सांस लेते हैं। आइए बेतिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग नशा खुराकी के लिए आदी हो चुके हैं और कई सारे नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। कहीं वेन में कोई सुई दे रहा है, कोई पेनिस में सुई ले रहा है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। हाय देखिए भाग रहा है, हाय देखिए भाग रहा है। हाय देखिए क्या है, कहाँ घुसे हैं यहाँ पे? अरे कहाँ घुसे हैं यहाँ? अरे सर बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए। आप ऐसे कहे डांट रहे हैं? कहाँ घुसे हैं भाई? हम यही बगल के रहने वाले हैं। अच्छा। मुझे भी जानकारी मिली कि बेतिया में युवक नशा में डूब चुका है। अच्छा। ऐसा कहे कि पूरा बेतिया नशा में डूब चुका है। तो मुझे किसी ने बताया कि यह जो जगह है, खाली पड़ा हुआ घर है, टूटा हुआ, इसी में वो नशा का अड्डा बनाए हैं। वो वेन में इंजेक्शन ले रहे हैं, तो कोई प्लास्टिक में रखकर सुरेशन को पी रहा है। हम इसकी देखने के लिए आए कि वास्तव में इस तरह है बेतिया में या लोग ऐसे ही कहते हैं। तो आप हमको पकड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ घुसे हैं। हमको लगा था कि आप भी नशा खुराक हैं। भैया हम नशा वशा नहीं करते हैं। तो बिना जाने आप कैसे कह देंगे हम नशा लेने वाले हैं? यहाँ पे तो बेसिकली सभी लोग वहीं इसी के लिए आते हैं। कोई पेनिस में लेता है, कोई। अच्छा, तो आप भी नशा करने आए हैं? बेसिकली यहाँ आते हैं तो मतलब आप भी नशा करने आए हैं? नहीं, हम नशा करने नहीं आए हैं, उन चीजों को दिखाने आए हैं कि भैया हम सरकार इतना निगरानी रखी हुई है, उसके बावजूद भी ये सब। भैया हम भी उसी चीज को देखने आए थे। देखिए, जो आपका उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है और आप हम पर आरोप लगा दिए कि हम नशा कर। हो सकता है कि मुझसे गलतफहमी हुई हो। हाँ, लेकिन आरोप मत लगाइए। मैं नशेड़ी नहीं हूँ। अच्छा। और मैं भी इस समाज कल्याण के क्षेत्र में ही कार्य करता हूँ। मैं भी आप ही की तरह सामाजिक बुराइयों को लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ और समाज को एक सही दिशा देने की कोशिश रहती है। लोग अच्छे रास्ते पर चले, लोग अपने कार्यों को सही ढंग से करें। ये ठीक है, जब आप यहाँ आए हैं तो क्या देखे? अब देखिए ना, 2-3 चीज़ों को तो आपके सामने हम रखे हैं। अच्छा। जैसे बोन फिक्स है, जिससे लोग हाँ कुछ साटते उड़ते लोग हैं। अच्छा। जिसको सुरेशन भी लोग कहते हैं। देखिए कई सारे यहाँ बहुत अधिक पड़े हुए हैं। यह तो मैंने 2-4 बाहर रखा हुआ था तो मैंने उठा लिया। यह देखिए एक इंजेक्शन है जी, एविल इंजेक्शन लेते हैं? हम नहीं लेते हैं। यहाँ इस चीज सब बहुत सारे चीज अंदर आप घुसेंगे ना। हाँ। तो अंदर पूरा इसका भंडार पड़ा हुआ है। सिरिंज, ये बोन फिक्स और ये एविल की सुई। आपको एक और चीज मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लाइए दिखाइए। ये प्लास्टिक की थैली है। इसी थैली में बोन फिक्स को वो लोग निचोड़ लेते हैं और नाक और मुंह पर इसको रख के और सांस लेते हैं। हाई नशा होने के लिए, नशा चढ़ाने के लिए। अगर जो इसका आदी हो गया और उसके बाद भी उसका नशा नहीं चढ़ता है तो फिर वह एविल का इंजेक्शन ले रहा है। आप सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोग यहाँ बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। यहाँ तो वैसे नशेड़ी आते हैं कि जो एविल इंजेक्शन नसों में लेते हैं। अगर वहां से नहीं काम चलता है, मतलब नशा नहीं चढ़ता है, तो पेनिस में इस इंजेक्शन को पेनिस में क्या बात कर रहे हो? बहुत बिल्कुल कोमल अंग होता है। हाँ, पेनिस में इस इंजेक्शन को लेते हैं। अभी आप थोड़े लेट हो गए हैं। मैंने अभी एक लड़के को देखा था, वह यहाँ उसी को देखकर मैं अंदर घुस गया। पहले इसको वह गर्म कर रहा था और गर्म करने के बाद तब ठंडा किया और फिर उसको इंजेक्ट करके सिरिंज में। बहुत सारे यहाँ सिरिंज पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड, काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये सभी सिरिंज यहाँ पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड। और इसी सिरिंज से वह इस एविल को खींच के अपनी नसों में लेता है, अपनी पेनिस में लेता है। इस तरह से बेतिया के युवक नशे में डूब चुके हैं। ये एविल की दवा जो है, ये इस इंजेक्शन जो है, इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। अब क्या कारण है, आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे इतना तक मालूम है कि डॉक्टर के लिखने पर, प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाइयाँ बेची जाती है। तो बेतिया के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको समझना चाहिए कि हम ये दवाइयों को जब दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं, किसके साथ बेच रहे हैं। डॉक्टर के सलाह पर किसी को दे रहे हैं या ऐसे ही वो बेच रहे हैं। तो ये तो अब वो मेडिकल स्टोर वाला जानेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बेतिया का युवक नशा में डूब चुका है और बेतिया नशेड़ियों के गिरफ्त में आ चुका है। इसका बहुत खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। अपनी नशे की चीज़ों को खरीदने के लिए ये लोग किसी किसी घर में चोरी भी कर लेते हैं। आप अपने घर के बाहर कोई सामान को नहीं रख सकते। ये स्थान कौन सा है? ये बेतिया इमली चौक से पूरा प्यूनी बाग है। प्यूनी बाग है, शिव मंदिर है। चलिए इधर हम आपको दिखा देना चाहते हैं, वो शिव मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा सामने से शिव मंदिर दिख रहा होगा। जो शिव मंदिर का जो नॉर्थ साइड है, उसी नॉर्थ साइड में जहाँ जो मेन रास्ता है, जो पार्टी ऑफिस चौक, इमली चौक जो जाता है दुर्गा बाग से, उसी रास्ते में ये स्थान पड़ता है। खाली स्थान का जो बच्चे हैं जो नशा खुराकी के शिकार बन चुके हैं, उसका लाभ उठा करके यहाँ आके और वो पेनिस में, वेन में, मैंने जहाँ तहाँ वो सुई लेते रहते हैं। क्या जी? थोड़ा सा हमारा पहले मदद करेंगे जी, बाहर तो निकाल दीजिए। आइए बाहर निकलिए। हमको लगा था कि आप भी नशेड़िए हैं, इसीलिए हम आपको इस तरह ट्रीट कर दिए हैं। ना नशेड़ी हम नहीं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ आइए। इधर से जा रहे थे तो कुछ हलचल सी महसूस हुई। अच्छा। तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ आया, तो मुझे देखकर लड़का भागने लगा। फिर मैं अंदर घुस गया तो देखा वहाँ आग जला रहा है, सुई को गर्म कर रहा है। तो उसी ने बताया कि हम लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारी नाम या हमारे चेहरे को किसी के सामने ना लाएं। तो वो उसकी अपनी प्राइवेसी है या जो करा है। मैंने कहा कि तुम इस तरह के नशा मत करो, लेकिन वो आदी हो चुका है हमारे, और आपके कहने से। अच्छा, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? जिम्मेवार पूरा समाज है। पूरा समाज है। अकेले वह एक लड़का नशा नहीं करता है, और अकेले उस नशेड़ी की गलती नहीं है, पूरी सिस्टम की गलती है। सरकार भी चाह रही है कि भारत, बिहार नशा में डूब जाए ताकि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सके। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कड़ी क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है यहाँ के लोगों को नहीं पता है? बिल्कुल। क्या वो इसकी शिकायत नहीं किए होंगे प्रशासन को? किए होंगे। प्रशासन ने क्यों नहीं रोक लगाया? क्यों नहीं उनके परिवार वालों के माध्यम से अपने बच्चों पर रोक लगाई गई? इसलिए मैं कहा कि अकेले एक दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम इसका दोषी है, और पूरा सिस्टम ही लचर हो चुका है, चाहे घर परिवार हो या सरकार हो, कुछ भी हो। और खासकर इस जगह पर जो लोग नशा करते हैं ना, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया हुआ है। वो विशेष वर्ग ने दिया है, संविधान ने दिया है, और वो विशेष अधिकार वाले लोग हैं। आप उनके खिलाफ डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते हैं, आपके ऊपर कंप्लेन कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, जिनको हम शुरू से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जिनको वंचित और जिनको दबा कुचला हम लोग बोलते हैं, वही हैं, और आज भी वह यही काम कर रहे हैं। तो दबा कुचला और वंचित होने के रास्ते में वो खुद ही जा रहे हैं, और हम समाज को दोष देते हैं। तो आप सभी जरा बताइएगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है। ना हम शासन को दोष देंगे, ना प्रशासन को दोष देंगे, और ना ही नेता अधिकारी को दोष देंगे, और ना ही स्थानीय लोगों को दोष देंगे, और ना ही उस युवक को दोष देंगे। आप लोग किसको दोषी मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।